Hey everyone, this is the part 3 on the numericals of mole। यार इसमें कंटिन्यू करते हैं अपने numericals मोल पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ फॉस्फीन गैस एट एनटीपी। फॉस्फीन क्या होती है यार, PH3। और इसमें क्या बोल रखा है, कंसीडर फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन एटम टू बी इन देयर मोस्ट कॉमन आइसोटोपिक्स फॉर्म्स। यार हाइड्रोजन की मोस्ट कॉमन आइसोटोपिक फॉर्म होती है 1H1 जिसे हम कहते हैं प्रोटियम। दो और इसकी आइसोटोपिक फॉर्म होती है 1H2 जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम एंड 1H3 जिसे हम कहते हैं ट्राइटियम। और फॉस्फोरस ये इसमें सबसे कॉमन होती है, फॉस्फोरस की होती है 1531 मोस्ट कॉमन आइसोटोपिक फॉर्म। ठीक है, हमें बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो 11.2 लीटर्स ऑफ फॉस्फीन गैस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कितने मोल्स ऑफ फॉस्फीन गैस दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ फॉस्फीन गैस एट STP या NTP पर कितने मोल्स कंस्टिट्यूट करेगी, 1 मोल ऑफ फॉस्फीन गैस। हमें दे कितना रखा है, 11.2 लीटर्स। 11.2 लीटर्स ऑफ फॉस्फीन गैस एट एनटीपी वो कितने मोल्स कंस्टिट्यूट करेगी, 1/22.4 इंटू 11.2, ये आ गया 1/2। हमारे पास मोल्स कितने आ गए फॉस्फीन गैस के, 1/2 मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, हमें यह भी पता है डेफिनेशन से कि 1 मोल ऑफ फॉस्फीन, ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फीन होंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फीन। ठीक है यार, ये डेफिनेशन थी मोल की कि एक मोल ऑफ फॉस्फीन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फीन होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं एक फॉस्फीन अगर हमारे पास है, हमने कहा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है फॉस्फीन गैस का। ठीक है, फॉस्फोरस होता है 1531 एंड हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं 1H1 के। ठीक है, और इसका एक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं यार, किसी भी एक एटम X जिसमें Z है एटॉमिक नंबर और A है मास नंबर, उसमें होगा A माइनस Z से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकले 16, यहाँ पर निकले 0। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फीन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 16 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 16 न्यूट्रॉन्स हैं। एक मोल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, Na इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो एक मोल ऑफ PH3 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो होंगे 16 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि एक मोल ऑफ फॉस्फीन में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फीन थे और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फीन में 16 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एक मोल ऑफ फॉस्फीन में 16 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब हमारे पास क्या आ गया कि 16 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं एक, और हमारे पास मोल कितने हैं, 1/2 मोल। तो 1/2 मोल्स के लिए निकाल लेते हैं, 1/2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन में कितने होंगे, 8 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड से। एक मोल में 16 Na, आधे मोल में 8 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पर क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, नहीं, क्वेश्चन में पूछा है मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकलेगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब हमारे पास नंबर से मोल्स निकालना है। तो हमने जब मोल्स की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है उसमें देखा था कि अगर हमें मोल्स से कुछ चीज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किसी और क्वांटिटी से मोल निकालना है या फिर नंबर से मोल्स निकालना है तो डिवाइड करते हैं Na से। ठीक है, जैसे Na मोल से Na एंटाइटीज से एक मोल कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो एक एंटाइटी में कितने मोल होंगे, 1/Na मोल्स।
तो हमें यहाँ पर मोल्स निकालना है, तो इसे डिवाइड कर देंगे Na से, तो ये आ जाएगा 8 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो वेसल्स हैं, वेसल्स 1 and 2 contains O2 ऑक्सीजन and O3 ओजोन गैसेज रेस्पेक्टिवली, बोथ अंडर NTP कंडीशंस। NTP या STP सेम ही बात पड़ जाती है न्यूमेरिकल्स में। इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेसल्स इज 672 मिलीलीटर एंड द टोटल मास ऑफ द टू गैसेज इज 1 ग्राम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल 2 इन मिलीलीटर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो वेसल हैं, ठीक है, दो वेसल, ये वेसल 1, ये वेसल 2, इसमें है O2 गैस और इसमें है O3 गैस। इन्होंने कह रखा है कि टोटल वॉल्यूम कितनी है 672 मिलीलीटर, V1 प्लस V2 कितना दे रखा है 672 मिलीलीटर। हमें क्या निकालना है V2 को, ठीक है। इसकी अगर V2 हमने कहा तो V1 क्या हो जाएगा 672 माइनस V2 मिलीलीटर, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई 672 माइनस V2 मिलीलीटर। क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि टोटल मास ऑफ द टू गैसेस इज 1 ग्राम, तो M1 प्लस M2 कितना दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है। अब यार हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, हमें मास के टर्म्स में ले जानी है, तो हम कैसे लेके जाएं। ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम से पहले मोल्स निकालते हैं, फिर मोल्स से मास में लेके जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम से मोल कैसे निकलेगा एनटीपी कंडीशन में, ठीक है। वॉल्यूम से मोल कैसे निकलेगा एनटीपी कंडीशन में, वो कैसे निकलेगा कि अगर हम कहें कि हमें कोई भी वॉल्यूम दे रखी है एनटीपी पर, अगर हम उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो वो मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर मोल्स से मास कैसे निकालेंगे, उस चीज़ के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मास। तो हम यही वाली चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम M1 की वॉल्यूम कितनी है, O2 की वॉल्यूम है 672 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 22.4, इसका मास कितना है यार, मास है इसका, O2 का मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 2 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये आता है 32 ग्राम्स। और O3 का कितना आता है यार, 3 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये आता है 48 ग्राम्स। तो इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं दोनों को, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 से, ये आ गया M1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 48, ये आ गया M2। ये दोनों का सम किसके इक्वल है 1 के। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से V2 की वैल्यू आएगी 0.056 लीटर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिलीलीटर में, तो ये आया लीटर में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो V2 की वैल्यू आ गई लीटर में 56 मिलीलीटर, ठीक है। तो यार इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही था कि वॉल्यूम दे रखी है तो मोल्स कैसे निकालेंगे एसटीपी पर, और फिर उस मोल को अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से आ जाएगा मास। तो उस मास को यूज़ करा और क्वेश्चन अपना सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सैंपल ऑफ एयर इज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, N2 दे रखा है 78% बाय वॉल्यूम, O2 दे रखा है 21% बाय वॉल्यूम, एंड आर्गन दे रखा है 0.9% बाय वॉल्यूम, और CO2 दे रखा है 0.1% बाय वॉल्यूम। मतलब एक सैंपल हमने एयर का कलेक्ट करा, उसमें बाय वॉल्यूम अगर हमने देखा तो 78% नाइट्रोजन गैस थी, 21% O2 गैस थी, 0.9% आर्गन गैस थी, एंड 0.1% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल।
एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, वो क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने बोला था कि एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसका हमने फॉर्मूला देखा था N1 M1 प्लस N2 M2 से लेकर के Nn Mn N1 प्लस N2 प्लस N3 से लेकर के Nn, जहाँ पर N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, M1 M2 से लेकर के Mn क्या है, ये था मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास उस कंपोनेंट का, जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उनका मोलर मास इंडिविजुअली। ठीक है, क्या कहा था कि अगर N1 N2 N3 मोल परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, मतलब नंबर नहीं दिया कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, परसेंटेज दे दी कि इतने मोल्स हैं, तो ये कैसे चेंज हो जाता है, अपॉन 100 N1 M1 प्लस N2 M2 से लेकर के Nn Mn, और जहाँ पर N1 N2 Nn क्या हो गया था, मोल परसेंट। हमने यार वहाँ पर एक नोट भी पढ़ा था कि अगर गैसेस का केस हो तो हम मोल परसेंटेज की जगह वॉल्यूम परसेंटेज भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गैसेस का केस है, हमें वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है, हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम वॉल्यूम परसेंटेज को पुट करेंगे और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन की वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है 78 और इसका मास कितना होता है यार 28, प्लस हमें दे रखा है O2 21% और उसका मोलर मास होता है 32, हमें दे रखी है 0.9% आर्गन जिसका मोलर मास होता है 40, हमें दे रखी है 0.1% CO2 जिसका मोलर मास होता है 44, नीचे आया 100। यार इसे सॉल्व करोगे तो इट वुड कम आउट टू बी 28.964 अप्रॉक्स, इसके आएगा मतलब अप्रॉक्स 29 के इक्वल आ जाएगा ग्राम्स में। ठीक है, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ थी, बस हमें ये याद रखना है कि अगर गैसेस का केस आ जाए तो हम मोल परसेंटेज की जगह वॉल्यूम परसेंटेज से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उसी फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम परसेंटेज को। ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2 गैसेस कंटेन 12% ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस by mass, find the average molecular mass of the gas mixture। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है, CO2 है और H2 है। ठीक है, ये 12% है। अगर ये 12% है तो रिमेनिंग CO2 ही होगा, क्योंकि मिक्सचर में खाली दो चीज़ें हैं, CO2 और हाइड्रोजन गैस। अगर ये 12% है हाइड्रोजन गैस तो बचा हुआ 88% CO2 गैस होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास W का सैंपल था तो उसमें H2 गैस का वज़न कितना होगा, वो होगा 12% ऑफ W, और CO2 का कितना वज़न होगा, वो होगा 88/100 ऑफ W, क्योंकि 12% ऑफ द मिक्सचर था हाइड्रोजन तो CO2 था 88% बाय मास ऑफ द मिक्सचर। अब हमें निकालना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास मास आ गया है पूरे सैंपल का, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, वो होता है 2, और CO2 का कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, वो होता है 44 ग्राम्स। अब हमें सीधा निकालना है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा फॉर्मूला भी होता है बट अपना काम यहीं से चल जाएगा तो हमें उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल मास कितना है, ये टोटल मास हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 12/100 ऑफ W प्लस 88/100 ऑफ W। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर हम मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो हमारे मोल्स आ जाएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अगर मास को डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएगा।
सबसे पहला था हमारे पास CO2 और H2। तो H2 को डिवाइड करते हैं अगर हम, H2 का कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 और H2 गैस का होता है 2। तो यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे, ये आया N1, ये आया N2, ठीक है, ये टोटल मास आ गया, ठीक है। तो ये आया 0.12 W प्लस 0.88 W, यहाँ पर आया 0.06 W, 0.02 W, W से W कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ गया, ये यहाँ से आया 10 9 10, ये आया 1 और नीचे आया 0.08, ठीक है। अब ये ऊपर 100 नीचे 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 12.5 ग्राम्स, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमें क्या दे रखा था कि एक मिक्सचर है जिसमें H2 की परसेंटेज कितनी है, बाई मास इज 12%, तो रिमेनिंग कितना होगा CO2 ही है, क्योंकि मिक्सचर में वो 88% हो जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला सबसे सिंपल क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमें मास पता है, हमने यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। तो हमने टोटल मास लिखा और फिर उन्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा तो मोल्स आ गए, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स करा तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। यार तब तक के लिए give a like to this video, and if you are unable to understand or you are finding any query in understanding these numericals, please comment down below your doubt. I will try to explain your doubt with more clarity. Okay, yeah, subscribe to my channel. Thank you.